नमस्कार, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आपके कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन अध्ययन करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका के उदाहरण जंतु कोशिका का। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाया है, केवल डायग्राम को अपन पूरा समझाएंगे और उसके बाद में अपन अलग अलग कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जंतु कोशिका के बारे में। देखो, जंतु कोशिका है, उसका एक बेजोड़ लक्षण मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्या इसकी सतह पर सूक्ष्मांकुर नामक संरचना पाई जाती है। ये सूक्ष्मांकुर संरचना ही अपने को बताती है कि ये जंतु कोशिका है। जबकि पादप कोशिका की अगर अपन बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में अपने कहा है सूक्ष्मांकुर और कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। कहने का मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके कोशिका के जो चारों ओर, जंतु कोशिका के चारों ओर जो सुरक्षा आवरण या आवरण की बात करें तो वो होता है कोशिका झिल्ली। इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और इसे कई बार अपन जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कुछ जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। ये जो जीवद्रव्य झिल्ली है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती संरचना है, जो क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। कहने का मतलब कोशिका के अंदर कुछ चयनित पदार्थों का ही क्या करती है? आदान प्रदान करती है। तो इसे कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। और इसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रक की। यह है केंद्रक, गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, जो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। जंतु कोशिका का द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग केंद्रक है। देखो, यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जितनी भी, उनमें सभी में झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में झिल्लीदार अंगक नहीं पाए जाते। ठीक है, और अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली के, जो अपन अभी मैंने बात की थी केंद्रक के बारे में। ये जो केंद्रक है ये कोशिका का नियंत्रण केंद्रक की तरह कार्य करता है। नियंत्रण केंद्र का मतलब कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं का जो लेखा जोखा नियंत्रण करना है वो ये केंद्रक ही करता है। और इसी केंद्रक में पाया जाता है क्रोमेटिन धागे और गुणसूत्र, या अपन डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो किसी भी जीव, अब डीएनए और आपने सुना होगा अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। अनुवांशिक का मतलब किसी जीव के अंदर जो भी लक्षण है जो उससे माता पिता से मिले वो सभी उसमें समाहित तो होते हैं। उसकी आकारिकी कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, इसकी हाइट कैसी होगी, वो सभी जो अनुवांशिक लक्षण है वो इस डीएनए में स्थित होता है। और डीएनए कहाँ है? इस केंद्रक नाम के कोशिकांग में पाए जाते हैं। और केंद्रक के बारे में आप अगले जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं जो केंद्रक से थैलीनुमा और नलिकानुमा जो संरचना है उसे अपन बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका। और इस अंतर्द्रवी जालिका का निर्माण भी केंद्रक द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्द्रवी जालिका है ये राइबोसोम नाम के कोशिकांग की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। जिन अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर क्या पाया जाए, छोटे छोटे जो डॉट डॉट संरचना दिखी है वो वास्तव में क्या है? राइबोसोम। अपने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। तो वो जो राइबोसोम अगर चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर उपस्थित है, इसलिए वहां खुरदरी संरचना बना देगा। जैसे अपन बात करते हैं, आपने कई बार जैसे फर्श होता है या रोड होती है, वहां पे देखा होगा कंक्रीट अगर बिखेर दें तो वो खुरदरी हो जाएगी, और अपन साफ कर दें तो वो क्या हो जाएगी? एकदम चिकनी। तो उसी प्रकार कोशिका का ये जो कोशिकांग है अंतर्द्रवी जालिका, इसके ऊपर अगर राइबोसोम उपस्थित है तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। अगर राइबोसोम अनुपस्थित है तो उसे अपन बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, तो ये हो गया चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब इसके बाद में जो अंतर्द्रवी जालिका है ये भी एक कोशिकांग का निर्माण करती है, या इसके निर्माण से ही इससे गोल्जिकाएं नामक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखो पुटिका या नलिकानुमा संरचना दिख रही है, इसे अपन गोल्जिकाएं कहते हैं। इसी का निर्माण किससे होता है? अंतर्द्रवी जालिका से होता है। ठीक है, अब देखो एक कोशिकांग, मुख्य कोशिकांग बोलते हैं जिसे जंतु कोशिका का, इसे बोलते हैं सूत्रकणिका, या अपन इसे अंग्रेजी में बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का या पादप कोशिका का भी अपन क्या बोलेंगे? शक्ति ग्रह। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की श्वसनीय अभिक्रियाएं संपन्न होकर
ऊर्जा का निर्माण करती है और वो ऊर्जा ही अपने लिए शक्ति का काम करती है, पावर का। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जल अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं, ये जल अपघटनीय एंजाइम विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को या सूक्ष्म जीवों को पचाने में यानी अपघटित करने में सहायक होते हैं। तो इसी गुण के कारण, मतलब पाचन करने की क्षमता के कारण ही इसे अपन बोलेंगे आत्मघाती थैली। ठीक है, जंतु कोशिका का जो आत्मघाती थैली वो कौन है, लाइसोसोम है। क्योंकि ये आत्मघाती क्यों बोले, क्योंकि ये कई बार खुद के कोशिकांगों को भी पचा सकता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैली। अब देखो केंद्र के जस्ट ऊपर एक संरचना नलिकाएं नुमा संरचना पाई जाती है और वो देखो एक दूसरे के एकदम लंबवत है, एकदम लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। और ये देखो ऐसी पाई जाती है, ठीक है, इस हिसाब से पाई जाती है, मतलब एक दूसरे के लंबवत पाई जाती है। सूक्ष्म नलिकानुमा संरचना है जिसे अपन बोलेंगे तारककाय, सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, तारककाय बोलते हैं। ये तारककाय कोशिका को विभाजन करने के दौरान, मतलब कोशिका, आप बोलोगे सर कोशिका विभाजन क्या है, देखो कोई भी जीव है वो वृद्धि करता है, ठीक है, तो वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, उसकी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्या होना, संख्या में वृद्धि, ठीक है। जैसे एक ईंट से 2 ईंटें बनानी है तो पहली ईंट के अंदर सभी जो भी मैटर है उसको डबल कर देना है, ठीक है, वो हो गया उसमें विभाजन, अगर उसमें क्षमता है तो। लेकिन अपन बात करते हैं कोशिका की। देखो नई कोशिकाएं जो बनती है, जीव वृद्धि करता है तो नई कोशिकाएं जब भी बनती हैं तो ये कोशिकाएं अपने में विभाजन करके और नई कोशिका का निर्माण करके, करने का मतलब क्या है, कोशिका के अंदर जितना भी मैटर पाया जाता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो लेकिन डबल होने से पहले कुछ आधारीय प्रक्रियाएं होती है, उनको संपन्न करवाना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो सूक्ष्म तंतु का निर्माण करवाने में भी तारककाय क्या होता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है, उसके ऊपर गुणसूत्र आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो गुणसूत्र मतलब केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन यानी कहने का मतलब यही है कि केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उस दौरान कोशिका विभाजन में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है, वो कौन सा है, तारककाय, ठीक है। कैसे, ये कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है और गुणसूत्रों को व्यवस्थित होने के लिए स्थान प्रदान करता है, ठीक है। आगे अपन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट कौन सा बच गया है, ये देखो गोलाकार जो छोटी संरचना पाई जा रही है, खाली गोलाकार रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अंगूठी जैसी, उसे अपन बोलते हैं प्रोक्सिसोम। ये प्रोक्सिसोम छोटे कोशिकांग है जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। बस अंतर ये है कि जंतु कोशिकाओं में इनका काम अलग होता है और पादप कोशिका में इनका कार्य अलग होता है। अब देखो ये वैसे प्रोक्साइड वसा के पाचन में सहायक होते हैं, कौन, प्रोक्सिसोम, ठीक है। और कौन सा बच गया, अभी लाइसोसोम हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ द्रव्य संरचना डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे पूरी कोशिका के अंदर बिखरा हुआ द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य ऐसा द्रव्य, अपन इसे जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीव द्रव्य इसलिए बोला है कि किसी भी जीव के जीवन से संबंधित तमाम जो अभिक्रियाएं हैं वो कहां संपन्न होती है, इसी द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसे जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं और कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। अब देखो इन्हीं उपापचयी प्रक्रियाओं यानी स्वतंत्र कोई भी कोशिका किसे बोलेंगे अपन, वास्तव में कोशिका वही है या सजीव, अगर सजीव भी किसे बोलेंगे कि जो क्या है, देखो सजीवों के अलग अलग लक्षण है, मुख्य जो बेजोड़ लक्षण अपन उसे बोलेंगे उपापचयी प्रक्रिया, मतलब जिसके अंदर उपापचयी प्रक्रिया संपन्न हो क्या है, सजीव। तो कोशिका भी वही है जो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सके, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। तो इसको स्वतंत्र रूप से खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ जैविक प्रक्रियाएं करनी होती है। वो जैविक प्रक्रियाएं इसी द्रव्य, यानी ये जो द्रव्य दिख रहा है इसे अपन क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, इसी कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये है आपकी जंतु कोशिका, ठीक है। अपन ने यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जंतु कोशिका का अध्ययन कर लिया है। अब इसके सभी जो कोशिका है सबका कार्य क्या है
उनका सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।